चलिए एक क्वेश्चन और दिया है बहुत कोने में, यहाँ पे पेज नंबर 10 पर देखिए। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 10 पे देखेंगे तो एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन दिया है। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, ऐसा दो समीकरण दिया है और बोला इन समीकरणों के आलेख उपरोक्त प्रकार से एक ही निर्देशांक पद्धति पर खींचिए, आलेख का अवलोकन कीजिए और इन दोनों समीकरणों के हल पर विचार कीजिए। x और y के गुणांक वैसे ही अचर पदों में संबंध पर विचार करके निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। तो हमें अभी ये दोनों समीकरणों का आलेख बना के हमें फिर से निष्कर्ष निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब चलिए यहाँ पे देखिए मैंने निकालना है। आप बोलते हैं ग्राफ नहीं मिल रहा है, पर ग्राफ वगैरह सब मिल रहा है। एक बार आपने बोला था कि ग्राफ हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जाएंगे तो मार्केट में सारी चीजें मिल रही हैं। हाँ, आप नहीं लेना चाहते हैं तो अलग चीज। ये पहला समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 4, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू 12। तो पहले पहला समीकरण लिया, इससे एक सारणी बनाया, देखिए 4 मान लिया हमने। दूसरे समीकरण से भी हमने सारणी बनाया है, 4 मान लिया है। तो ये इसको हल करके आपको अपने मन से x के मान लीजिए, y के मान निकालिए और इस तरीके से आप दोनों सारणी तैयार कीजिए। तो जैसे पहला समीकरण अगर आप देखेंगे तो पहला समीकरण है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू 12। इन दोनों समीकरणों से आपको इसको करना है। तो देख लीजिए, ये समीकरण है, x का मान 0 लेंगे, y का निकालेंगे तो -2 आएगा। ऐसे ही x का मान 4 लेके y का निकालोगे तो 0 आएगा। x का मान 2 लिया तो y का निकालेंगे तो -1 आएगा। x का -2 लिया तो y का मान -3 आएगा। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। तो इस तरीके से ये 4 बिंदु हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे। ऐसे ही 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जरूरत है तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे ये आएगा। चलिए, ये मैं बिंदु को 4 बार रेखाखंड, ये जो अपना समीकरण इसको 4 बार लिख रहा हूं। x माइनस 2y इक्वल टू 4, 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 4 बार लिखा मैंने। और x के मान अपने मन से लेके y का मान हम निकालेंगे। जैसे x का मान हमने 0 लिया है, फिर 4 लिया है। आप अपने मन से ये मान बदल सकते हैं, मेरा वाला मान लेना जरूरी नहीं है। x का मान 2 लिया है और x का मान -2 लिया है। तो ये मान लेके हमें y का निकालना। चलिए, x का मान 0 रखेंगे तो -2y इक्वल टू 4, -2 बटे में जाएगा और ये काटेंगे तो प्लस माइनस का भाग -2 दूना 4, y का -2 आएगा। x का भी 4 रख के देखते हैं, 4 - 2y 4 उधर जाएगा तो प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -2y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन -0 में कोई भी संख्या का भाग होता है 0 आता है। x का मान 2 रखेंगे, 2 - 2y इक्वल टू 4, +2 बराबर उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर -2 उधर भाग में जाएगा और प्लस माइनस का भाग -2 1 के 2। x का मान -2 रखिए तो -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। -2y इक्वल टू 6, -2 भाग में जाएगा 6 अपॉन -2, प्लस माइनस का भाग -2 3 6, y का मान -3। इस तरीके से y का पहला मान -2 आया, दूसरा 0। ये देखिए, पहला -2 दूसरा 0, तीसरा -1 चौथा -3, तीसरा -1 चौथा -3। ऐसे दूसरे समीकरण को 4 बार लिखिए। दूसरा समीकरण क्या है देख लीजिए, 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, 2x माइनस 4y इक्वल टू 12, 2x माइनस 4y इक्वल टू 12,
2x माइनस 4y इक्वल टू 12। और यहाँ पे भी x के मान हम देखो क्या क्या लिया है, 0, 6, 4 माइनस 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 4। ऐसे 4 मान हमने लिए हैं। चलिए एक एक करके रखते हैं। x का मान पहले 0 रखिए, 0 का गुणा होगा तो 0 ही आएगा, 2 में 0 का गुणा, तो माइनस 4y इक्वल टू 12, माइनस 4 का भाग दे देंगे, 12 अपॉन माइनस 4 काटेंगे तो प्लस माइनस का भाग माइनस, 4 तियां 12। चलिए अभी x का मान 6 रखते हैं, 2 गुणे 6 12, 12 का उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 0 में किसी भी संख्या का भाग होता है तो 0 ही आता है। चलिए x इक्वल टू 4 रखते हैं, 4 दूना 8, 8 का उधर पक्षांतर करेंगे, 12 माइनस 8 प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 4 आएगा, फिर ऋण 4 का गुणा उधर जाके भाग, और फिर प्लस माइनस का भाग माइनस, 4 1 के 4। और यहाँ पे भी x का मान माइनस 4 रखेंगे, ये माइनस 8 आएगा, माइनस 8 का उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, 12 8 20 होगा, फिर ऋण 4 का उधर जाके भाग हो जाएगा, प्लस माइनस का भाग माइनस, 4 25 20। इस तरीके से हमें आंसर आया माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 5। ये देखिए माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 5। तो हमें 4 बिंदु इसमें प्राप्त हो गए, 0, माइनस 2, यहाँ 4 बिंदु प्राप्त हुए, 4 0, यहाँ 2, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, यहाँ पे 4 बिंदु प्राप्त हुए, 0 माइनस 3, 6, 0, 4, माइनस 1, माइनस 4, माइनस 5। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हमने देखिए यहाँ पे बनाया है। पहले हम पहला जो बिंदु है ना, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर स्थापित करेंगे। तो पहला बिंदु क्या है, 0 माइनस 2। तो मैं ग्राफ पे 0 माइनस 2 को स्थापित किया। 0 माइनस 2 का मतलब y अक्ष पे माइनस 2। दूसरा बिंदु है 4 0, तो हम x अक्ष पे 4 लेंगे, ये हमारा x अक्ष पे 4 हो गया, 4 0। तीसरा बिंदु देखेंगे तो तीसरा बिंदु आपका है 2 माइनस 1, 2, माइनस 1। तो हम यहाँ पे x अक्ष पे 2 के सामने जाएंगे, y अक्ष पे माइनस 1 के सामने जाएंगे। x अक्ष पे 2 के सामने, y अक्ष पे माइनस 1 के सामने, तो ये बिंदु हो गया 2, माइनस 1। और चौथा बिंदु है माइनस 2 माइनस 3, x अक्ष पे माइनस 2 के सामने, x अक्ष पे माइनस 2 के सामने जाएंगे, y अक्ष पे माइनस 3 के सामने, और हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3। इस तरीके से हमें 4 बिंदु प्राप्त हो गए। क्या क्या प्राप्त हुआ, 4 0, 0, माइनस 2, 2, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3। और इन चारों बिंदुओं से जाने वाली रेखा हमने खींच दिया। और इस रेखा के ऊपर इस रेखा का जो समीकरण है ना, समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, इस रेखा के ऊपर लिख दिया। अब दूसरा बिंदु स्थापित करें। दूसरा रेखा का 0 माइनस 3 का मतलब हुआ y अक्ष पे माइनस 3, ये y अक्ष पे माइनस 3, ये 0 माइनस 3। दूसरा है 6 0, मतलब x अक्ष पे 6, ये हमारा x अक्ष है, इस पे 6 ले लिया तो 6 0 हो गया। तीसरा है 4 माइनस 1, तो x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे माइनस 1 के सामने गया, x अक्ष पे 4 के सामने आया, y अक्ष पे माइनस 1 के सामने, ये हो गया 4, माइनस 1। और चौथा है माइनस 4, माइनस 5, तो x अक्ष पे माइनस 4 के सामने जाएंगे और y अक्ष पे माइनस 5 के सामने जाएंगे। x अक्ष पे माइनस 4, y अक्ष पे माइनस 5, और ये हो गया माइनस 4, माइनस 5। इस तरीके से हमें 4 बिंदु मिल गए। क्या क्या मिला, 0 माइनस 3, 6 0, 4, माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 5। इन चारों बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींच दीजिए। अब देखिए इस रेखा की क्या खास बात है। इस रेखा की खास बात यह है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। मतलब इसको आप चाहे इधर भी बढ़ाते जाइए और इधर भी बढ़ाते जाइए, ये कभी मिलेंगी ही नहीं।
और जब ये मिलेंगी ही नहीं तो हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तभी जाकर के उसका हल होता है। जैसे देखिए इसके पहले के क्वेश्चन में ये दोनों रेखाएं जहां पे काटती थी वही उसका हल था। तो ये दोनों रेखाएं जाके यहाँ पे देखिए काट रही थी, तो यहाँ x का और y का जो मान मिला वही उस समीकरण का हल हो गया। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन और किया उदाहरण का, उसमें क्या हो रहा था कि दोनों रेखाएं अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही थी, क्योंकि एक रेखा थी उसी के ऊपर दूसरी रेखा काटती, तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती थी, तो उस समीकरण का हल असंख्य हो गया, अनंत हो गया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे दोनों रेखाएं जो है वह समांतर आ रही है, मतलब एक दूसरे को कभी समांतर रेखाएं कभी काटती ही नहीं है। जब काटेंगी नहीं तो समीकरण का हल क्या होगा? तो आपको यहाँ लिखना है दोनों रेखाओं को आलेख पर खींचने पर समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, अतः दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, इसलिए दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान रखिए, और तीनों टाइप एक साथ में डिस्कस कर रहा हूं। एक तो आप आलेख खींच के पता कर सकते हैं, एक आलेख खींचे बिना ही पता कर सकते हैं कि रेखा कैसी आएगी। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि आलेख खींच के आपको कैसे पता चलेगा कि उसका हल क्या होगा। 3 टाइप की रेखा हमेशा आती है। पहले टाइप की रेखा ये आएगी कि जब आप दोनों रेखाओं को खींचेंगे तो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो उस समीकरण का हल एक हल आपको प्राप्त होगा, x = -1 y = -2। ये पहली रेखा हो गई जब एक दूसरे को काटेंगे। दूसरे टाइप की रेखा ये है कि एक रेखा आपने खींचा, उसी के ऊपर दूसरी रेखा आ गई, तो फिर उन समीकरणों का हल असंख्य होगा। ये दूसरे टाइप का आएगा। और एक तीसरा टाइप आया जब दोनों रेखाएं समांतर आएंगी, और जब दोनों रेखाएं समांतर आएंगी तो एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं, और जब नहीं काटेंगी तो आपको लिखना है समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ये तो हो गया ग्राफ बना के 3 टाइप की रेखा। एक है अगर हम बिना ग्राफ बनाए पता करना चाहें कि वो रेखा कैसे आएगी, तो वो भी बहुत आसान तरीका है। आप क्या करिए, ये जो रेखा का समीकरण है ना, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इससे आप a1/a2 का मान निकाल लो, b1/b2 का निकाल लो, c1/c2 का निकाल लो। क्या क्या मान निकाला हमने? पहले a1/a2 का मान निकाला, फिर b1/b2 का, फिर c1/c2 का। अब यहाँ पे 3 केस मिलता है। आप क्या करिए कि जब a1/a2 का और b1/b2 का मान निकालिए, अगर ये दोनों मान समान नहीं आए, देखिए a1/a2 का मान बराबर नहीं आया b1/b2 का, तो फिर हमें कैसी रेखा प्राप्त होगी? तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब काटती हैं, और दिए गए समीकरणों का केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब क्या होता है? केवल एक हल। तो अगर आप ऐसे चेक कर लो, a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि जब आप ग्राफ खींचोगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, मतलब दोनों रेखाएं जाके एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा आपने देखा कि ये जो a1/a2 का मान जितना आया उतना ही b1/b2 का, उतना ही c1/c2 का, मतलब तीनों मान समान आ रहे हैं। देखिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों मान समान आ रहे हैं, तो दोनों रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करती है, मतलब एक के ऊपर एक आएंगी, तो दोनों रेखाएं असंख्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा दिए गए समीकरणों का हल असंख्य होगा। तो अगर आपने ये तीनों मान निकाला, तीनों का अनुपात निकाला, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों अनुपातों का मान बराबर आ गया, तो आप समझ जाइए कि आपको ऐसी रेखा प्राप्त होगी। एक रेखा खींचेंगे, उसी के ऊपर दूसरी रेखा आएगी। अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आने वाला है। और एक तीसरे टाइप की रेखा है, जब आपने देखा कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर तो आएगा, पर c1/c2 के मान के बराबर नहीं आएगा, मतलब ये दोनों मान तो बराबर रहेंगे पर तीसरा वाला मान बराबर नहीं रहेगा, तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तथा दिए गए समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, मतलब एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करते। समांतर हो गया तो प्रतिच्छेदित करेंगे ही नहीं, अतः समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो आपको तीसरा वाला अगर ऐसा आ जाता है, ये 2 समान है, तीसरा समान नहीं है, तो समझ जाइए कि आपको अभी ऐसी रेखा प्राप्त होगी,
समांतर रेखा प्राप्त होगी जो कभी काटेगी ही नहीं, और काटेगी ही नहीं तो आपको उस समीकरण का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो आप बिना ग्राफ खींचे आप ये मान निकाल के पता कर सकते हैं कि अगर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है तो फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। अगर तीनों मान बराबर हैं तो एक रेखा खींचेंगे, उसी के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, असंख्य हल होगा। और अगर मान लीजिए ये दो मान समान आते हैं पर तीसरा समान नहीं आता तो दोनों रेखाएं समांतर आएंगी और ये समांतर रेखाएं काटेंगी नहीं, तो आपको लिखना है कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो 3 टाइप का हल पता चला। पहला टाइप समीकरण का एक हल होगा, दूसरा समीकरण का असंख्य हल होगा, तीसरा समीकरण का कोई हल नहीं होगा।